जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए रेलवे की एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, जबकि आपकी परमानेंट वैकेंसी है और यहां पे कोई एग्जाम भी नहीं हो रहा। जी हां, इस परमानेंट गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है। तो कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। बाकी इतना मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार मौका है। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको इस वैकेंसी में अप्लाई जरूर करना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को एक लाइक करो ताकि यूं ही मैं मोटिवेट रहूं और ऐसी गवर्नमेंट जॉब आपको बताता रहूं। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। हर रोज पहली वैकेंसी बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ऐसा कब होगा? जब सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, तो कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो देखो, इस विभाग को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CLW और ये आपका रेलवे का ही एक विभाग है। इसके फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो और इसने आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली है। क्लियर? बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 अगस्त। अप्लाई आप खुद से नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं। पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। एक बार सीख लोगे तो आराम से अप्लाई कर लोगे। क्लियर? इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की तो वो भी आपको 20 अगस्त तक देनी है। कैसे देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की तो मैंने क्या बोला, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब तो है लेकिन यहां पे आपको कोई भी रिटन एग्जाम, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना है। ठीक है ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस लेवल की पोस्ट के लिए करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप यहां पे 10th पास हो तो आप लेवल 1 की पोस्ट पे जा सकते हो। देखो, लेवल 1 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 32 के आसपास पे आपका रहेगा, इसे हम कहते हैं लेवल 1। क्लियर? इसके अलावा अगर आप 12वीं पास हो तो आपको मिल सकती है लेवल 2 की पोस्ट और 3 की पोस्ट। मान लो अगर आप लेवल 2 पे सिलेक्ट होते हो तो आपका जो पे रहेगा वो रहेगा लगभग 38 तक, और अगर 3 पे होते हो तो रहेगा लगभग 43 तक। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप जा सकते हो लेवल 4 और लेवल 5 की पोस्ट पर। अगर आप लेवल 4 की पोस्ट पे जाते हो तो लगभग 48 के आसपास पे आपका हो जाएगा, और वहीं पे लेवल 5 वालों का लगभग 56। ठीक है, तो सबका पे एकदम शानदार है। और मैंने आपको बता ही दिया 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए वैकेंसी यहां पे आई हुई है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखो, फी डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो, सिर्फ मेल, तो आपकी फी रहने वाली है 500। वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की है 250। और अगर आप फीमेल हो, यहाँ पे मैं सभी फीमेल की बात कर रहा हूं, चाहे आप रिजर्व से हो चाहे जनरल से, अगर आप फीमेल हो तो आपकी भी फी यहाँ पे 250 रहने वाली है। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले होती है एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी, यानी एप्लीकेशन को छांटा जाता है, देखा जाता है कि कौन इस जॉब के लिए परफेक्ट है, अच्छे से एलिजिबल है। ठीक है, यहां पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका होता है स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट, यानी कि जिस गेम का, जिस स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट है वही सेम गेम आपको खेलकर दिखाना होता है, और उस दिन आपकी जैसी परफॉर्मेंस रहती है उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं, यहां पे पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। इनमें से अगर किसी भी स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बेस पर ही ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। क्लियर?
कौन से लेवल का चाहिए? देखो, अगर इंटरनेशनल का है तब तो आप समझो आप शॉर्टलिस्ट हो ही जाओगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, इंटरनेशनल के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस देंगे वो देंगे नेशनल वालों को, और जो थर्ड प्रेफरेंस देंगे वो देंगे स्टेट वालों को। ठीक है, तो इनमें से किसी भी लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट के बेस पर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह देखना है कि यार 1 जनवरी वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में थी तो फिर आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी एज 25 से ज्यादा थी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। आप देख सकते हो, नो एज रिलैक्सेशन। तो आप किस कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपको इसका फॉर्म कैसे मिलेगा, साथ ही साथ आपकी जॉब लोकेशन क्या है। तो देखो, मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और फिर आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सबकी सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो बस उस पे आपको क्लिक करना है। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च करो तो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च करना, वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे CLW सर्च करते ही हम रेलवे की इस वैकेंसी पर पहुंच गए। आप भी सर्च करोगे आप भी आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। सभी गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे बताई जाती है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो, और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करो। कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं चले वो तो मैं आपको सिखाई दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फी देने का प्रोसेस क्या है। देखो, यहाँ पे आपको फी देना होता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, जो कि आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ PFA चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पेबल एट चितरंजन। क्लियर? तो इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। बाकी वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है चले वो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स और इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा, नोटिफिकेशन भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप इस पे क्लिक करना। क्लिक तो देखो आप किसी पे भी करो, ओपन यहाँ पे नोटिफिकेशन ही होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे अच्छे से फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के। बाकी अगर कहीं कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। इतना करने के बाद आप अपने फॉर्म को एक एनवलप यानी कि एक लिफाफे में डालना, जिसके अंदर आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी डालनी है। जो फी के लिए आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है उसे भी डालना है, और अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट की कॉपीज भी। ठीक है, और जितने डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और बाकी डिमांड ड्राफ्ट तो आपको ओरिजिनली डालना होगा। ठीक है, और फिर आपको इसे सेंड कहाँ पे करना है आप देख सकते हो, आपको इसे सेंड करना होता है पोस्टल एड्रेस पे। क्या है पोस्टल एड्रेस? यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको दिया हुआ है, यहीं पे आपको इसे पोस्ट करना है। और सिर्फ पोस्ट ही नहीं करना, आपका चाहे स्पोर्ट्स का टेस्ट हो गया या आपकी जॉब लोकेशन हो गई, वो भी यहीं पे रहेगी। ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर आता है और यहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। वेस्ट बंगाल वाले भी कर सकते हैं और अदर स्टेट के भी। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे, इंपॉर्टेंट लिंक से भी नीचे,
तो यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी दिख जाएगी। बहुत सारी भर्ती है और सबकी सब लेटेस्ट है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस फॉर्म को भरें, क्योंकि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तीनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।